हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं झाड़ू पोछा लेके कहाँ जा रही हूं। तो अपने घर से बाहर जा रही हूं मैं। आज मैं अपने घर में सफाई नहीं करूँगी, बल्कि जो हमारे रेंटर हैं मैं उनके घर में सफाई करने जा रही हूँ। जी हाँ, आपको ये बात सुन के हंसी भी आएगी, लेकिन ये सच बात है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पोछा लेकर तैयार, और जो रेंटर गए हैं उन्होंने साफ तो करके गए हैं, फिर भी मेरा मन नहीं मानता है। थोड़ा सा तो कुछ है ही गंदा, फर्श पूरा गंदा हो रखा है। तो बस मैं चली हूँ पोछा लेकर सफाई करने, और पूरे रूम का मैं आज पोछा करूँगी। और इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बाहर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, बट फिर भी क्या करें, मन है कि मानता नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पानी में लाइज़ोल डाल दिया था और सोचा था कि इससे मैं फ़र्श को क्लीन कर दूँगी और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बट मेरा ये सोचना बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि फ़र्श पर पूरी चिपचिपाहट फैली हुई थी। पता नहीं, शायद जाने से पहले उन्होंने 10 दिन से पोछा करना छोड़ दिया था, आई थिंक। तो बस फ़र्श पर पूरा ही गंदा हो रखा था। झाड़ू वगैरह तो वो लगा के गए थे, लेकिन फ़र्श पूरा चिपचिप कर रहा था। तो फिर लास्ट में मुझे फिर सर्फ़ डालना पड़ा, और मैंने फिर सर्फ़ फ़र्श पे डाला, और फिर उसको मॉप से मैंने रगड़-रगड़ के पोंछा, क्योंकि सिर्फ पानी और लाइज़ोल से वो मॉप आगे बढ़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल ही जम गया था जैसे। तो फिर मैंने सर्फ़ थोड़ा-सा डाल दिया, क्योंकि सर्फ़ पर अच्छे से जो तेल के दाग होते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्फ़ डाल दिया था फ़र्श पे, और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि जब हम फ़र्श पे सर्फ़ वगैरह डाल देते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें, तो स्लिप करने का भी डर रहता है, और टाइल्स पे तो ख़ास करके लोग स्लिप हो जाते हैं। तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ ऑन कैमरा ही। लेकिन बच गई, मैं गिरी नहीं। और ठंड में तो भाई साहब जब गिरते हैं आदमी तो चोट तो ऐसी लगती है कि क्या ही बताएं। वो चोट सालों साल दर्द देती है आदमी को, और बुढ़ापे में तो ज़्यादा ही। मुझे याद है, मैं शायद 6-7 साल पहले एक बार गिर गई थी, और मेरे मेरे पैरों में चोट आ गई थी, और वो चोट अभी भी दर्द देती है। अभी भी जब ठंड का मौसम आता है तो उसमें दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए भाई, हाथ पैर सलामत रहें, सफाई तो होती ही रहती है, बट हाथ पैर संभाल के रखने चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और घर को बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और मेरी आवाज़ गूंज रही है। खाली घर में आवाज़ गूंजती है, तो बिल्कुल ये घर खाली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा चकाचक हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फर्श अब बिल्कुल चकाचक हो गया है, और जो चिपचिपाहट थी वो सारी हट गई है, क्योंकि पहले सर्फ़ डाल के और उसके बाद फिर 2 बार लाइज़ोल डाल के मैंने इसे पोछा किया है इसको। तो अब ये बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। और जो हमारे रेंटर थे वो तो काफ़ी साफ़ सफाई वाले थे, पर पता नहीं क्यों ऐसा फ़र्श उन्होंने कर दिया था। और रेंटर लोग जब रहते हैं तो शुरू में तो काफ़ी साफ़ सफाई रखते हैं, बट जाते टाइम वो कुछ गंदा कर ही जाते हैं। और उन्होंने जगह जगह कील भी ठोक दी थी हमारे घर में। और हमारा जो नीचे, घर के नीचे का जो भी पार्ट है, वो हमने 2 पार्ट में बनवाया है। तो नीचे 2 रेंटर रहते हैं, एक पार्ट में एक रेंटर रहते हैं और दूसरे पार्ट में दूसरे रेंटर रहते हैं। तो 2 रूम, और ये किचन हो गया उनका। और किचन तो काफ़ी ही बड़ा है, और अटैच बाथरूम है। तो ये एक पार्ट का है, और सेम ऐसा ही दूसरे पार्ट में है जो हम लोगों ने नीचे बना। और ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, जो ऊपर पूरा फ्लोर हम लोगों ने खुद के लिए रखा है, और ये सिर्फ नीचे का पार्ट है। और ये बीच में एक दरवाज़ा है जो इस घर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अगर हम लोग बीच का दरवाज़ा खोल देते हैं तो पूरा घर एक हो जाता है, और अगर बीच का दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो वो फिर 2 पार्ट में हो जाता है। और ये यहाँ का बाथरूम है, जो हमारे रेंट पे जो हमने लगा रखा है घर, उसका ये बाथरूम है। और इस बाथरूम की टाइल्स, जो नीचे की फ्लोरिंग वाली टाइल्स है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। और यहाँ की टाइल्स देख लीजिए आप लोग, कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जब अटैच बाथरूम और टॉयलेट रहते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो बस मैंने वहाँ पे एक मार्बल की जो पूरा एक प्लेट आता है उसे लगवा दिया था। ये पूरी मार्बल की प्लेट लगी हुई है यहाँ पे।
जिससे जो नहाने का एरिया और टॉयलेट का एरिया इसको डिवाइड हो जाता है इससे, और देखने में भी गंदा नहीं लगता। और इस फ्लोर की जो टाइल्स है उसकी एक कहानी बताऊं मैं आपको, तो इसके लिए मुझे अपने हस्बैंड से लड़ाई करनी पड़ गई थी। हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया था क्योंकि उन्हें कोई और पसंद थी और मुझे ये वाली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने बोला कि बस मैं तो यही लगवाऊंगी, और मेरे हस्बैंड मुझसे गुस्सा भी हो गए थे मुझसे। लेकिन जीत आखिर नारी शक्ति की होती है और मेरी ही जीत हुई। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आए थे डिलीवरी बॉय हम लोगों को कुछ सामान डिलीवर करने के लिए, और मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी एक चीज़ जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और उस चीज़ के बिना तो यूट्यूब वीडियोस बनाना काफ़ी ही मुश्किल का काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस मैंने सोचा कि अब इसे मंगवा ही लेना चाहिए, क्योंकि मोबाइल लेकर इधर उधर घूमने में ख़तरा भी रहता है बेचारे मोबाइल को भी, और हमें भी परेशानी रहती है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ मंगवा ली है। और ट्विंकल यहाँ पे कर रही है अनबॉक्सिंग। और ये है एक ट्राइपॉड। जी हाँ, बिल्कुल कम रेंज की ही मैंने ली है अभी, क्योंकि भाई अर्निंग वर्निंग तो कुछ अभी होने से रही यूट्यूब की। अभी तो वीडियोस भी मेरे 100 क्रॉस नहीं करते हैं व्यूज़, पता नहीं क्यों इतने कम व्यूज़ आते हैं। तो फिर भी दिल पे पत्थर रख के मैंने 300 रुपये खर्च कर दिए इसके पीछे। जी हाँ, ये मुझे डिलीवरी चार्ज के साथ 300 का पड़ा है। तो बस थोड़ा सा खर्च और सही। और ट्विंकल यहाँ पे इसे असेंबल कर रही थी, और नई चीज़ आते हैं इसमें डिफेक्ट भी था कुछ, ये अंदर चला गया था। इसका जो थर्ड लेग होता है वो बिल्कुल अंदर चला गया था और निकल ही नहीं रहा था। और ट्विंकल इसमें अपनी इंजीनियरिंग लगा रही थी कि किसी तरह वो निकल आए, और अपने औजार वगैरह के साथ वो लगी हुई थी इसमें किसी तरह उसको खोल खाल के कि वो किसी तरह ठीक कर ले। और काफ़ी 2 घंटे बीत गए थे उसे निकालने की कोशिश, हम लोगों की साड़ी बेकार हो रही थी। और मैंने भी थोड़े से हाथ आजमाए कि किसी तरह निकल आए, और निकल तो गया बाद में, लेकिन फिर वो ऐसा निकला कि फिर वो अंदर जा ही नहीं रहा था, फिर वो जुड़ ही नहीं रहा था। वहाँ से शायद उसका कोई बटन निकल गया, और फिर वो एक टांग ही उसकी हमारे हाथों में आ गई थी। और फिर एक बार तो मैंने मन बना लिया कि भाई इसे वापस ही कर दें, क्योंकि एक टूटी टांग लेकर हम क्या करेंगे। बट फिर ट्विंकल आई और उसने फिर से अपना दिमाग लड़ाया, दिमाग भिड़ाया, और फिर उसकी टूटी हुई टांग को किसी तरह उसने जोड़ जाड़ के फिर फिट कर दिया। तो मेरी जान में जान आई कि भाई 300 रुपये बच गए मेरे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।